हेलो एमर्स, आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के लेक्चर नंबर 2 को, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर लिए थे प्यूबर्टी एज को। प्यूबर्टी एज यानी प्यूबर्टी एज क्या होता है? तो प्यूबर्टी एज जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी जनन के लिए वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाता है। तो एज या वो टाइम पीरियड जिसके दौरान वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं एडोलसेंट। एक नाम और देते हैं जिसका नाम है एडोलसेंट। एडोलसेंट, एडोलसेंट भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है यवनारंभ। यवनारंभ, यवना आरंभ, सीधा सीधा मतलब ये है यौना अवस्था का आरंभ होता है। ठीक है ना, यौवन अवस्था का आरंभ जो होता है, जिस एज में होता है या जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। मेल के अंदर ये आपने देखा भी है कि 12 से 14 के बीच में माना जाता है, 12 से 14 के अंदर। जबकि फीमेल के अंदर आप देखे हैं कि ये 11 से 14 यानी 1 साल पहले ही ये अवस्था आ जाती है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। अच्छा, एक बात है कि कहीं कहीं ये चीजें चेंजेस भी आपको नजर आएंगी। जैसे ये वाला तो सही है, मेल के अंदर कभी कभी ये लेट भी होता है, यानी 15 से 18 भी हो जाता है, 15 to 18 भी होता है प्यूबर्टी की जो एज होती है। और प्यूबर्टी की एज में मनुष्यों के अंदर क्या आने लगता है, तो वो चेंजेस आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। मेल के अंदर क्या चेंज आता है, फीमेल के अंदर क्या चेंज आता है, इसी को हम लोग देख रहे थे। क्योंकि देखिए, ये एक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड ये एक दिन का नहीं है, मतलब ये एक दिन में नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं, एक पूरा लंबा गैप है। देखिए 12 से 14 माना जाता है, 11 से 14 ये माना जाता है कि ये स्टार्टिंग है प्यूबर्टी एज की। ठीक है ना, अब क्या क्या ये चेंजेस होते हैं, ये स्टार्टिंग पीरियड बता रहा है आपको। अच्छा, क्या क्या स्टार्टिंग पीरियड है या क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल के अंदर इस एज के दौरान, यौनारंभ के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो सबसे पहला मैंने बताया था फेशियल हेयर ग्रोथ, यानी मेल के अंदर अगर हम बात करें तो फेशियल हेयर ग्रोथ यानी चेहरे पर क्या आने लगता है, बाल व दाढ़ी आने लगता है। सीधी सीधी मतलब यह है, चेहरे व शरीर पर क्या हो जाते हैं, बाल उग जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, डीपनिंग ऑफ वॉइस यानी क्या होता है, आवाज भारी हो जाता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब आवाज भारी हो जाता है। आवाज भारी हो जाता है यानी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, आवाज का जो स्वर होता है, आप भी जानते हैं कि लड़कियों का आवाज पतला होता है, लड़कों का क्या हो जाता है, मोटा। लेकिन इस एज के पहले लड़कों और लड़कियों की आवाज लगभग सिमिलर होती है। आप देखते हैं कुछ बच्चे जब बोलते हैं तो एकदम स्वीट बोलते हैं, एकदम अच्छे से बोलते हैं। लेकिन जब ये एज आता है तो इस एज के बाद उन बच्चों की आवाज क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। और वहां से स्टार्ट होता है उन सबका रूड आवाज। इसमें आप कहेंगे कि बहुत रूड बोल रहा है, इसका आवाज बहुत क्या है, वो है। अच्छा यार, ये एक चीज तो मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि मेल्स की आवाज क्या है, मतलब पुरुषों की जो आवाज है वो बहुत क्या है, भारी है। लेकिन यार सबसे ज्यादा फेमस जो होते हैं वो मेल सिंगर ही होते हैं। अब मेल सिंगर में मैं बात कर लूँ तो सबसे फेमस कौन है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरिजीत सिंह। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इन्होंने, मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये बहुत फेमस है और बहुत बढ़िया सिंगर है, इसलिए भी क्योंकि इनका आप एक इंटरव्यू देखेंगे तो वहाँ पे ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी आवाज़ को तोड़ा हुआ है। शुरुआत में इनकी आवाज़ भी क्या थी, बहुत खतरनाक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया और आज के डेट में ये इंडिया के सबसे बड़े सिंगर हैं, है ना भाई। इनका गाना जिसने नहीं सुना उसने गाना ही नहीं सुना, फिर इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे और क्या क्या होता है। तो तीसरी जो बात है तो वो है कि जननांग। जननांग का मतलब जो जनन वाले अंग होते हैं, जनन वाले अंग होते हैं, जनन अंग, जिसको हम लोग बोलेंगे सीधे सीधे मतलब हम ये बोल सकते हैं अंडर आर्म्स आप समझ लीजिए, या वैसे आप समझ लीजिएगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं मेल के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके आसपास बाल आने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के। और सेम टू सेम फीमेल के पास भी होता है, यानी जो जनन अंग होता है जिसके थ्रू क्या होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, वहां पे क्या आने लगते हैं, उसके आसपास बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, फीमेल में भी ये सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो दो मैंने बातें कही हैं कि इनके अंदर नहीं होता है, मतलब इनके अंदर आवाज भारी नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात,
फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं होता, ऐसा नहीं कि चेहरे पे उनके दाढ़ी मूंछ आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये दो चीजें नहीं होती है। इसका कारण क्या है ये दोनों होने का? क्योंकि मर्दों के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ऐसे मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप याद रखेंगे। टेस्टोस्टेरोन, 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 ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन, हिंदी में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। ये कारण बनता है आवाज के भारी होने का। मैंने बताया था फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वोकल कॉर्ड होता है, ये सब पहले बता दिया गया है। कहाँ पे? तो लैरिंग्स के ऊपर, और वहीं से क्या होता है, मतलब लैरिंग्स में होता है, और वहीं पे वो पत्तियां जब मोटी हो जाती है तो इसलिए आवाज मोटी हो जाती है। आई बात समझ में? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? तो यह होता है मनुष्यों में, मेल्स के अंदर, ठीक है ना। मेल यानी पुरुषों के अंदर होता है, ये बात आपको समझ लेना है। और फेशियल हेयर ग्रोथ भी इसी कारण होती है, ठीक है ना। अच्छा, इनके अंदर केवल और केवल यही नहीं होता है, और भी ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है, हार्मोन है, हार्मोन, ये हार्मोन है, ये बात दिमाग में रखेंगे। इनमें एक ही हार्मोन नहीं होता है, इनमें और भी हार्मोन होते हैं। जैसे एक होता है एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, देखो एंड्रोस्टेरोन, स्टेरोन, याद कर लेना इसको, एंड्रोस्टेरोन। तो दो तरीके के इसके अंदर मेल्स के अंदर रिलीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल्स के अंदर कौन दो से हार्मोन रिलीज होते हैं। इनके अंदर उनका फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, आवाज भारी होता है। तो याद रखेंगे, सबसे प्रमुख है वो आपका है, याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन। याद कर लो, टेस्टोस्टेरोन, इसको सही तरीके से मैं लिख देता हूं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, याद कर लो। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। यस सर, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। फेशियल हेयर ग्रोथ हो गया, इसके अंदर डिपनिंग ऑफ वॉइस यानी आवाज भारी हो गई, जनन अंग के पास बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पोर्शन है ये वाला फीमेल के अंदर भी सेम होता है, बाकी ऊपर वाला दोनों नहीं होता है। और क्या होता है? अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स के अंदर भी क्या हो जाएंगे, वहां पे भी क्या आने लगेंगे, हेयर्स का ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप समझ सकते हो, जैसे क्या बोलते हैं, हाथ के नीचे ये वाले पोर्शन में जो होता है, तो कोने कोने जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में बोला जाए तो नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, कांख बोलते हैं। तो वहां भी क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं। तो हाथ के नीचे के जो बाल होते हैं वो, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जननांगों के आसपास, बगल आदि में आदि स्थानों पर भी क्या हो जाते हैं, बाल उग जाते हैं। ये मेल्स के अंदर भी होता है और फीमेल्स में भी होता है, और अंडर आर्म्स के अंदर भी बाल आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है? तो उसके बाद होता है आपका चौथे नंबर पे, यदि मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे क्या बोलते हैं, जो मेल्स के अंदर होता है वो इनलार्जमेंट ऑफ जेनिटाइल्स, इनलार्जमेंट ऑफ जेनिटाइल्स। देखिए, ये थोड़ा सा सस्पेंसियस वाला विषय है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है और बहुत क्रूशियल भी है कि अगर आप बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को एजुकेशन पर्पस से इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दिमाग में रखेंगे। तो जेनिटल्स, ठीक है ना, जेनिटल्स यानी सीधा सीधा बोला जाए तो पेनिस, पेनिस की जो साइज होती है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखोगे, इस बात को याद रख लेना। तो ये मेल्स के अंदर ये चार गुण मैंने आपको बताए। और भी एक बात जान लो, स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है। स्पर्म का प्रोडक्शन मतलब, यहाँ पे ध्यान देना, स्पर्म का मतलब आप जानते हो मेल्स के अंदर कौन सा जेनेटिक सेल, कौन सा क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स, या जिनको हम लोग बोलते हैं गैमेट सेल। गैमेट सेल कौन से होते हैं? तो गैमेट सेल को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट। तो ये क्या है? गैमेट सेल ही है। तो ये आपको याद रख लेना है कि स्पर्म सेल का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो जाता है। तो स्पर्म सेल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट अभी हो जाता है। तो मेल के अंदर आपको 5 कैरेक्टर याद रख लेने हैं। कौन कौन से? तो पहला तो फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, डिपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज भारी होने लगती है, जनन अंग के आसपास यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास बाल आने लगते हैं, अंडर आर्म्स के नीचे बाल आने लगते हैं, पेनिस की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन होने लगता है, यानी स्पर्म अब बनने लगेगा। इससे पहले स्पर्म नहीं बनेगा, लेकिन जब ये प्यूबर्टी एज आएगी तब जाके स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एंड्रोस्टेरोन, जिसके कारण आवाज भारी हो जाता है और ये
बाल वाल चेहरे पे दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। मेल्स के अंदर कब आता है ये एज? तो 12 से 14 या 15 से 18 माना जाता है। फीमेल के अंदर एक्यूरेट है 11 से 14, ठीक है ना। ये भी टाइम पीरियड कभी कभी चेंज हो जाता है। तो मेल के अंदर आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चीजें देखते हैं हम लोग फीमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, उसके आगे मैं बता रहा हूं। चलिए देखते हैं हम लोग फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। अब फीमेल का हम लोग देखते हैं इकट्ठे अच्छे से देखेंगे हम लोग, ताकि फीमेल के अंदर देखें प्यूबर्टी एज के अंदर, यानी जब यौनारंभ हो जाता है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। अब वो चेंजेस को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला कि आप देखेंगे तो इनके अंदर भी क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे अंडर आर्म्स एंड पब्लिकली मतलब हेयर ग्रोथ होने लगती है। बाल क्या होने लगता है? ग्रोथ होने लगता है, जैसे कि मेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद ये होता है दूसरे नंबर पे जो आता है, तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो वो होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। यानी स्तन का विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगती है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और आपको याद भी, आपको पता भी होगा कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन को बोला जाता है स्तनधारी, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने बच्चों को स्वयं दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो फीमेल्स में ब्रेस्ट होता है उनका क्या होने लगता है? डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। और क्या होता है तीसरी बात? तो तीसरी बात अगर आप ध्यान देंगे तो इनका जो आवाज होता है और क्या हो जाता है, स्वर जो होता है, सीधी सीधी बात, यानी जो वॉइस होती है, वॉइस और स्वीट हो जाती है। जैसे वहां पे भारी हो जाता है मेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर क्या हो जाता है? वॉइस जो होता है बहुत ही स्वीट हो जाता है। स्वीट मतलब मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है, पतला हो जाता है, आई बात समझ में। और तीव्र हो जाती है। तीव्र मतलब समझ रहे हैं ना, कैंची की तरह चलेगी, ठीक है। आगे देखेंगे तो अंडर आर्म्स में हेयर ग्रोथ हो गया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया। और ध्यान देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे गैमेट सेल बनना, गैमेट सेल मतलब oogenesis होना स्टार्ट हो जाएगा। oogenesis सीधा सीधा मतलब oogenesis होना स्टार्ट होगा। oogenesis स्टार्ट मतलब सिंपल क्या है? oogenesis का मतलब क्या है? एग सेल बनना स्टार्ट हो गया। जैसे वहां पे एग सेल बनना स्टार्ट हो गया, जैसे वहां पे स्पर्म सेल बनना स्टार्ट हो गया, वैसे यहाँ पे एग सेल बनना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट, यानी मासिक धर्म चक्र ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, या हाँ ऐसे ही बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र बोलते हैं, आर्तव चक्र बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ, इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो पीरियड्स का स्टार्टिंग कब हो जाता है? तो इसी यौनारंभ में ही हो जाता है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुकेंगे, और लाइट चली गई है। देखेंगे तो यही बात है, 4-5 बातें इसमें क्लियर कर लेंगे। अंडर आर्म्स एंड पब्लिकली हेयर ग्रोथ होने लगेगा, स्तन का विकास होने लगेगा, वह स्वर यानी स्वीट और मधुर हो जाएगा, तीव्र भी हो जाएगा, ठीक है ना। oogenesis से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें एग सेल बनना प्रारंभ हो जाएगा, और मेंसुरेशन साइकिल भी क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, यानी धार्मिक चक्र प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर क्या कोई हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि मेल्स के अंदर होता है, क्या इनके अंदर भी रिलीज होता है? तो इनके अंदर भी बहुत सारे रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन कहाँ पे होते हैं? ये सब क्या होते हैं? अंडाशय के विकास व कार्य को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। ये बात दिमाग में रखेंगे। अंडाशय के निर्माण वगैरह के लिए, यानी ओवरी जो होता है उसके निर्माण के लिए ये रिलीज होते हैं। तो कौन कौन से, इनको भी आप याद कर लीजिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन पहला, और प्रोजेस्टेरॉन, इसको मैं सही तरीके से लिख दूं,
प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। 2 तरीके के हार्मोन फीमेल के अंदर रिलीज होते हैं और ये उनके अंदर चेंजेस आते हैं इन द प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी पीरियड के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं ये सब मैंने लिख दिए, और कौन कौन से इनके अंदर रिलीज होते हैं हार्मोन्स जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके अंदर, हेल्प किसके अंदर करते हैं। तो अच्छा, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस ग्लैंड्स के थ्रू ये दिए जाते हैं। तो देखिएगा हिंदी में इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के थ्रू होता है, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वो होता है प्यूटेटरी ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड के थ्रू ये दोनों हार्मोन्स छोड़े जाते हैं। देखिए ग्लैंड्स के थ्रू ही किसका स्रावन होता है, मतलब कौन स्रावित होता है, हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है, तो हार्मोन्स को जो सीक्रेट करता है, नहीं स्रावित करता है, वो होती है ग्रंथियां। तो हम ग्रंथियों के बारे में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको हम अगर नहीं पढ़े हैं तो वो जाके पुनः देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में आप इतना याद रखिएगा कि ये 5 चेंजेस आते हैं, 2 हार्मोन्स क्या होते हैं फीमेल्स के अंदर रिलीज होते हैं, कब, प्यूबर्टी एज के दौरान। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चेंजेस है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा।